बस 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 बेटा बस। और लास्ट 3 महीने से मॉम मेरे साथ रह रही थी। कल वो यहाँ से जाते हुए इमोशनल भी हुई, उसकी एक अटैचमेंट हुई थी यहाँ के लोगों के साथ। ये 3 महीने से पहले मुझे आदत थी, मैं अकेले रहता था, मैं सारी चीज़ें अपनी मैनेज करता था। ये लास्ट व्लॉग देख के बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि तो अकेला क्यों रहता है, अपने मॉम डैड के साथ क्यों नहीं रहता। जो लास्ट व्लॉग में आपने मेरा दादर वाला जो घर देखा है वो उतना ही है, जितना कैमरा में दिखता है उतना ही है। तो वहाँ पे मेरा काम ठीक से होता नहीं था, आपने नोटिस किया होगा। इससे पहले वाले जो व्लॉग्स हैं मेरे, जहाँ पे मैं दादर में रहता था, वो टाइम में व्लॉग इतने रेगुलर नहीं दे पाता था। उसका रीज़न ही वही था, वहाँ पे मैं, मेरे मॉम डैड, हम लोग रहते थे तो टाइम मैनेज नहीं होता था। कभी अगर मुझे शूट करना है, कभी मुझे कैमरा सामने रख के बात करनी है, तो एक तो घर छोटा था और दूसरी चीज़ सब लोग होते थे तो डिस्टर्ब होता था। और एक चीज़ का मुझे आंसर देना है, बहुत लोग पूछते हैं कि तूने इससे पहले क्यों नहीं बताया कि तू कहाँ पे रहता था, चौल में रहता था, ये वो। मैंने जानबूझ के नहीं बताया, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए थी। जब भी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, जब भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, मुझे जस्ट ऐसा लगता था मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप एंजॉय कर रहे हो। मुझे निगेटिविटी किसी से शेयर करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी डालूँ यार, अपने फ्रेंड के साथ भी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करूँ, मोटिवेशनल चीज़ें शेयर करूँ। मैं वो घर से दुखी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश है कि मेरा वहाँ पे घर है, वहाँ के मेरे फ्रेंड्स हैं, वहाँ के मेरे लोग, सब मस्त है। सिर्फ एक ही रीज़न है, वो घर थोड़ा छोटा है बस। अगर वो घर बड़ा होता तो शायद से मैं कभी शिफ्ट होने का सोच भी नहीं सकता था। आज मॉर्निंग से मैं मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। जैसे मैं उठाऊँ, इतने दिनों की आदत लग गई थी, हर चीज़ में मम्मी से नोक झोंक करो, हर चीज़ में मम्मी से डिस्कस करो। 2 दिनों से जो ट्रैवल प्लान के बारे में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके बारे में भी मम्मी से शेयर कर रहा था। अगर मम्मी का स्कूल का नहीं होता तो मम्मी और थोड़े दिन यहाँ पर रुक सकती थी जब तक मेरा ट्रैवल प्लान फाइनल नहीं होता। लेकिन आज से उसका स्कूल का भी काम शुरू हुआ है। चीज़ें बहुत अजीब लग रही है। इमोशनल नहीं हो रहा है आपका भाई, लेकिन जो सच है वो सच है। थोड़ा अंदर से चीज़ें आती है। गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे चिड़िया आके बैठती है, उसके आवाज़ सुनने में सही लगता है। हम कोई भी एक ट्रैवल प्लान करते तो वो ट्रैवल प्लान से पहले हमारी बहुत सारी तैयारी होती है। ये वाले ट्रैवल प्लान से पहले भी मेरी तैयारी है, लेकिन इसके ऊपर मैं एक सिंपल सोल्यूशन अप्लाई करता हूँ। हमेशा मैं पेपर पे लिख के रखता हूँ या फिर मोबाइल में नोट्स बनाता हूँ कि मुझे क्या नई चीज़ें लेनी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है, हम हमेशा ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है। और ये आदत जो लगाई है, लिखने की आदत जो मुझे लगाई है, ये लगाई है श्याम अंकल ने। श्याम अंकल है मेरे गुरुजी और आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्याम अंकल। अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। जैसे सबसे पहले मेरे दिमाग में है मुझे बाइक रेडी करनी है। बाइक के जितने भी काम हैं वो सारे काम मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करने। एक ही चीज़ का टेंशन मेरे सर पे मंडरा रहा है, वो है अपने बाइक के टायर। अभी तक टायर अवेलेबल हुए नहीं है, बोल रहे और 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। जब तक टायर अवेलेबल नहीं होते तब तक मैं आगे का कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकता। और इसी तरह हमारी नॉर्मल लाइफ खत्म हुई, अभी बैचलर लाइफ स्टार्ट हुई है। भाई ने आज यहाँ पे खाना बनाना पड़ रहा है। भाई ने आज यहाँ पे बनाया राइस, उसमें क्या है, दाल बॉईल करिए। तो मेन चीज़ ये, अगर ये रेसिपी हमें समझ में नहीं आती तो भाई भाभी को फ़ोन करता है और भाभी को फ़ोन करके पूछता है इसमें क्या ऐड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें डालने के बाद ये लजीज बनेगा। कुछ तो पड़ता है इससे, मिर्ची मसाला कुछ तो होती है चीज़ें। ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। और किचन को सिर्फ इग्नोर मारो, किचन साफ रखना ये बड़ा टास्क है। हम लोग जब खाना बनाते तब 10 मिनट से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हो। अच्छा हुआ मैं बाहर निकला नहीं, प्लान था बाइक से जाने का। बारिश देखते हुए और मौसम को देखते हुए हम लोग कार निकालेंगे। ये कैमरा की क्वालिटी की इतनी आदत लगी है, अभी ये कैमरा के बिना मैं शूट नहीं कर पाता। और जहाँ पे मैं पहले एक्शन कैमरा यूज़ करता था, आजकल मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे भी इसी कैमरा से शूट करूँ। इसी चक्कर में बारिश में बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन बारिश इस कैमरा के लिए हेल्दी नहीं है। वैसे भी मैंने सुना है कि सोनी के जितने कैमरा आते हैं थोड़े डेलिकेट होते हैं। आज जो मौसम बना है, जो हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है कहीं 100-200 किलोमीटर ट्रैवल करूँ। अब अपना गैरेज थोड़ा भरा भरा लग रहा है। ये मेरी बाइक है, ये सुशांत की बाइक है, ये मेरी एक्टिवा है और ये मयूर की गाड़ी है। अभी इसके लिए हमें कवर देखना है, लेकिन पंगा ये है कि मयूर इसे डेली के लिए यूज़ करेगा। तो वो बोल रहे हैं अगर मैं डेली यूज़ करूँगा तो उसे कवर निकालना डालना ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो इसे कवर नहीं देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे कवर रहे, बिकॉज यहाँ पे धूल अच्छी खासी है। तो अभी ये 2 दिनों से ऐसी ही खड़ी है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे डस्ट है।
2 दिनों से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मॉम के साथ मेरा एक छोटा ट्रैवल प्लान होने वाला है। 1 दिन जाने के लिए लगेगा, 1 दिन आने के लिए लगेगा। अगर मॉम नहीं आ पाती तो मैं जाने वाला था वहाँ पे। वो ट्रैवल प्लान फाइनली कैंसिल हुआ है। उसका रीज़न क्या है, वो ट्रैवल प्लान क्या था, मैं अपने डैड को लेने के लिए गाँव जाने वाला था। और मैंने ऐसे पहले प्लान किया था कि मैं और मॉम हम लोग दोनों जाएंगे डैड को लेने के लिए, लेकिन डैड ने कैंसिल किया। डैड बोल रहे कि यहाँ का मौसम अच्छा है और वो अपनी माँ के पास है, तो उनको अपनी माँ के पास और थोड़ा टाइम निकालना है। वैसे भी मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे, जो कि अभी रिटायर हुआ है, तो उनकी रिटायरमेंट लाइफ चालू है, तो उन्हें वहाँ पे सुकून मिल रहा है, उन्हें वहाँ पे रहने के लिए अच्छा लग रहा है। तो वो बोल रहे कि मैं यहाँ पे और थोड़े दिन रुकूंगा, तो अभी मत आ यहाँ पे। तो जब मैं शायद से मेरा जो दूसरा ट्रैवल प्लान बन रहा है, जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम मुंबई से बाहर रहने वाला, वो ट्रैवल प्लान ख़त्म होने के बाद मैं डैड को लाने के लिए गाँव जाऊँगा। आज फिर से टोल नाके पे 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा हूँ। ये लोग टोल लेंगे, कुछ भी रूल बनाओ ये लोग टोल लेंगे। ये लोग रूल ब्रेक करेंगे। अपने रूल ब्रेक किया तो इनको तकलीफ होगी, तो हमें फाइन पड़ेगा। ये लोग रूल कितना भी ब्रेक कर सकते हैं। आप 2 घंटे भी ट्रैफिक में खड़े हो तो भी आपसे टोल वसूल लेंगे। हाय हाय, कैसे हो? जो चीज़ें अभी दिमाग में आ रहा है वो अभी लेके रख रहा हूँ। बाद में से होता है छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ें मिलती नहीं है टाइम पे। तो बेटर है अभी दिमाग में है, जब तक ये प्लान फाइनल नहीं होता तब तक ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे मेन चीज़ थी बंजी, बिकॉज जो अभी बाइक पे मैं सेटअप लगाऊंगा, पीछे अपना जो टेल बैग रहेगा, टेल बैग के ऊपर और एक बैग आने वाला है, तो उससे कंपनी का लॉक तो दिया हुआ है, लेकिन अपना अगर बंजी रहेगा तो वो प्रॉपर फिट रहेगा। और एक प्रॉब्लम है विस्टॉम पे जो हमेशा मैं फेस करता हूँ, पीछे जब टेल बैग लगती है और मैं नॉर्मल ऑफ रोड थोड़ा भी, मतलब एकदम हार्डली 100-200 मीटर का भी ऑफ रोड आता है, तो जैसे मैं सैडल करने की कोशिश करता हूँ, सैडलिंग करने की कोशिश करता हूँ, बैग थोड़ा आगे आ जाता है। तो ये बार मैं ट्राई करने वाला हूँ बंजी से फिट करूँ, ताकि सैडलिंग करते समय वो आगे ना आए। टाइगर के शॉप का काम खत्म हुआ, अभी उसे मिलने जाना है, लेकिन जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे तोड़ ट्रैफिक मिलने वाला है, तोड़ ट्रैफिक। मैं अभी मैप में देखा, पूरा रेड रेड रेड। ये चीज़ से आपको पता चलेगा कितनी बारिश होके गई है। मुंबई में बहुत जगह पे मेट्रो बना रहे हैं, लेकिन ये साइड पे मेट्रो के ब्रिज का जो हाइट है वो मैंने मुंबई में और कहीं नहीं देखा। आप ये कार के इससे अंदाज़ा लगाओ ये कितना ऊंचा है। इतनी प्यारी गाड़ी कैसी पार्क करता है, देखो। अभी सोया है। ओए गोकू बड़ा हो गया यार तू। गोकू बस चढ़ रहे हैं। हाँ चढ़ गया फॉर द फर्स्ट टाइम। कितने दिन पहले देखा था तुझे पता है? गोकू कम गो सुसु हियर। फिर से आएगा, मेरे पास ही आएगा, मुझे पता है। भाई ये बहुत शरारती है, भाई ये बहुत शरारती है। अरे किधर भाग रहा है? वो दे। अरे उसको कैमरा चाहिए क्या? ना, वो तेरे से प्यार कर रहा है। देख कैसे पकड़ रहा है। ओ कू बस बेटा बस। और ओके है। कब देख रहे थे कैसे? ओके है। अभी नहीं आएगा ना मेरे पास? नहीं हो गया उसका कोटा। गुड बॉय। नहीं रे, नहीं क्या हुआ? अभी भी एक्साइटेड है तेरे लिए। देखा? नो। देख आके देख रहा है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से इसे मेरे साथ खेलना है। वो एक्चुअली बाइट नहीं कर रहा है, छोटा है तो उसके दांत लग रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी शरारतें चालू थी। अभी ये शांत बैठा है। जब से यहाँ पे आया हूँ इसे तब मैं मिला था, ये 20 दिन का था शायद से। ये कितना था वो? 40 दिन का था तब मैं मिला था। वो टाइम पे एकदम क्यूट था, शांत था। अभी वो एग्रेसिव नहीं है, वो फ्रेंडली है, लेकिन उसका फ्रेंडली अपने लिए भारी पड़ रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। हाइपर एक्टिव। उसे डांट मिली है इसलिए आराम कर रहा है। बहुत फर्क पड़ता है, तूने डांटा तो एकदम शांत हुआ। गुड बॉय, स्लीप। गुड बॉय। ये देखे मेरे को नहीं बाकी सबको वही करता है। नो बाइटिंग। नो बाइटिंग। नो रुको, बाय 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 टाटा। अभी टाइम हुआ है 12:41। मैं जब घर से बाहर गया था तो मैंने मशीन लगाया था और मैं कपड़ा सुखाना भूल गया था। अभी एक काम कर रहा था, अचानक से याद आया मैंने कपड़ा सुखाया नहीं, तो अभी बाल्टी बाहर लेके रखी है।
ये सारा कपड़ा अभी सुखाने के लिए रखूँगा, उसके बाद अपना बचा हुआ काम करूँगा। आज ट्रैफिक ने एक्चुअल में बैंड बजाई है। आज मुझे 14 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 1 आवर 45 मिनट्स लगे। उससे आप हिसाब लगा सकते हो कि अभी मुंबई में सिचुएशन क्या होने लगी है। ट्रैफिक के बारे में हम लोग हमेशा हर एक व्लॉग में बोलते रहते हैं, लेकिन आज जो मैंने ट्रैफिक फेस किया, इससे पहले मैंने कभी भी इतना ट्रैफिक फेस नहीं किया। आज लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ गाड़ी चला रहा हूँ और कौन से टाइम पे घर से बाहर निकला हूँ। इसके बाद मैं वो वाले एरिया में टाइम देख के घर से बाहर निकलूँगा। तो गाइज़ बस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते। व्लॉग थोड़ा लेट एंड कर रहा हूँ। जैसे बाहर से आया, एक फ्रेंड घर पे आया था, उससे थोड़ी बातें हो रही थी। उसके बाद थोड़े मेरे भी काम थे, वो काम भी ख़त्म कर रहा था। आज सच में घर पे मम्मी नहीं है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी बोला था, व्लॉग के एंड में भी बोल रहा हूँ। तो बस गाइस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया। किसी भी कारण से आपने ये व्लॉग एंजॉय किया है तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।